अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान राजपूत और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रहमान राजपूत फॉरेक्स ट्रेडिंग जोन में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में देखा कि सेशन कितनी किस्म के होते हैं, सेशन यानी किल जोन कितनी किस्म के होते हैं और इसकी सेटिंग मैंने आपको बताई कि जैसा कि हमने न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक अपनी सेटिंग करनी है। उम्मीद है कि आपको वो सब कुछ समझ लग गई होगी। आज हम इसके एंट्री के मुतालिक देखेंगे कि सेशन में हमने एंट्री कैसे लेनी है। जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता है कि जो सेशन के ऊपर और सेशन के नीचे लिक्विडिटी होती है। अब लिक्विडिटी किसे कहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको लिक्विडिटी के मुतालिक बताऊँ तो वो एरिया, वो जगह जहाँ पे लोग अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। और आप बस ये समझ लें कि जहाँ पे लोग स्टॉप लॉस अपने लगाते हैं वो लिक्विडिटी होती है। आज हम एशियन सेशन के मुतालिक पढ़ेंगे कि एशियन सेशन में हमने एंट्री कैसे लेनी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एशियन सेशन 8 बजे ओपन होता है। हमने एक यहाँ पे 8 पे फ़र्ज़ करेंगे, ये 8 बजे है, एक यहाँ पे लाइन लगानी है और एक 3:30 बजे। और एशियन सेशन चूँकि यहाँ से फ़र्ज़ करें कि यहाँ से एशियन हमारा, इसका कलर हम चेंज करते हैं। एशियन सेशन यहाँ पे ओपन हो गया और हमने एशियन सेशन से यहाँ पे लाइन लगा के और एक 3:30 बजे लाइन लगानी है। और मार्केट इसके बीच कैसे भी मूव करे हमने ऑब्ज़र्व करना है। फ़र्ज़ करें मार्केट 3 तरह से मूवमेंट करेगी। फ़र्ज़ करें कि मार्केट ऐसे, आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि मार्केट कैसे मूव करेगी और हमने एंट्री कैसे लेनी है। फ़र्ज़ करें कि मार्केट ऐसे मूवमेंट कर रही है, ये फ़र्ज़ करें कि मार्केट यहाँ पे ऐसे मूवमेंट कर रही है और यहाँ पे हमारा एशियन सेशन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे कोई भी लास्ट पीओई बनेगा। पीओई मतलब ऑर्डर ब्लॉक। अब पीओई किसे कहते हैं वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे कोई भी पीओई बनेगा तो दोस्तों हमने यहाँ से सेल की ट्रेड ले लेनी है। इसमें 1:3 हमें इजीली मिल जाएगा। और अगर आपके 22 क्लियर हैं तो आप 22 के मतलब होल्ड कर सकते हैं अपने ट्रेड को। और दूसरी जो इसमें एंट्री है दोस्तों, ये फ़र्ज़ करें कि हमारा एशियन सेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमने लाइन लगानी है और दूसरी जो दोस्तों हमारी एंट्री होगी वो ऐसे मार्केट मूव करेगी। ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एशियन सेशन हमारा स्टार्ट हुआ और अब मार्केट की मूवमेंट यहाँ तो ऐसे हो गई, यहाँ ऐसे, यहाँ पे। अब यहाँ से हमारा एशियन सेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो हमारा कोई लास्ट पीओई होगा, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, वहाँ से हमने एक एंट्री लेनी है बाई की और वो टारगेट हमारा 1:3 का। अगर हमारे 22 क्लियर हैं तो दोस्तों हम टारगेट अपना लंबा भी ले सकते हैं। और जो मार्केट तीसरी तरह से मूवमेंट करेगी वही आपने लाइन लगानी। अभी आपको मैं चार्ट में बताऊंगा ना दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने एंट्री कैसे लेनी है। यहाँ से एशियन सेशन स्टार्ट हुआ, यही हमने 3:30 बजे एक लाइन लगानी है और एक 8 बजे। अब इसके दरम्यान फ़र्ज़ करें कि मार्केट में कोई पीओआई बनता ही नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड रहती है ऐसे। तो हमने क्या करना है, इसके हाई पे एक लाइन लगा देनी है दोस्तों और इसके एक लो पे, वो जितना भी लो होगा वो आपने देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ऐसे एक लाइन लगानी है हाई पे, एक लो पे। अब एशियन सेशन जहाँ पे ओपन होगा, या तो वो हाई को स्वीप करे या लो को। अगर वो हाई को स्वीप करता है दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनेगी डाउन की, तो हमने यहाँ से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है।
वो अभी चार्ट में जाते हैं ना दोस्तों, तो आपको एक अच्छे से पता चल जाएगा हमें कैसे ट्रेड लेनी है। अगर फ़र्ज़ करें कि वो हाई स्वीप नहीं करता, पहले लो स्वीप कर लेता है, अगर यहाँ पे कोई एफ ऑर्डर ब्लॉक जिसे पी कहते हैं वो बनता नहीं है, तो यहाँ पे अगर लो स्वीप होता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ से एक अप की ट्रेड ले लेनी है दोस्तों। 1:3 आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये 3 किस्म की एंट्रियाँ हम एशियन सेशन में देखेंगे। यहाँ तो अप में यहाँ पे जो पी बनेगा तो हमने डाउन की लेनी है। दूसरा यहाँ पे डाउन में हमारा जो पी बनेगा तो हमने यहाँ से अप की लेनी है। और फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई पी बनता ही नहीं है, तो दोस्तों हमने इसके हाई और इसके लो को मार्क करके जो भी पहले स्वीप होगा तो उसको हमने ट्रेड यहाँ पे ले लेनी है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली हमने कैसे ट्रेड लेनी है दोस्तों। ये मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ, तो मैं आपको ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको ट्रेड लेके बताऊँगा। आज भी मैंने यहाँ पे एशियन सेशन के ट्रेड ली और 650 पिप मैंने यहाँ पे कैप्चर किया। वो कैसे किया तो अभी मैं आपके सामने दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने सेशन का वो जो टूल है वो मैंने लगा दिया दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये एशियन सेशन है। एशियन सेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ये दोस्तों आपने नीचे ये टाइम देखना है कि टाइम 8 बजे, ये मैंने लगा दी एक लाइन 8 बजे। ये नीचे आपने टाइम देखना है, ये 8 बजे हमारा एशियन सेशन स्टार्ट हो गया। और 3:30 बजे ये दूसरी है मैंने लाइन लगा दी दोस्तों। मैंने आपसे जैसा कि बताया कि यहाँ तो मार्केट ऐसे मूवमेंट करेगी, यहाँ से ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगी, स्विंग बना बना के जाएगी नीचे। और जैसा कि हमें पता भी है कि ये डाउन की तरफ ये इसकी मूवमेंट आ रही है, तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट पीओआई होगा, जैसे कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से। अब इसका जो एसएल है वो थोड़ा सा आपने बफर करके लगाना है, तो यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड बनेगी दोस्तों। क्योंकि इसमें 1:3 आपने कैप्चर करना है, लेकिन अगर आपके 22 क्लियर हैं, 22 किससे कहते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा, तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आज 650 पे मैंने कैप्चर किया, जैसा कि मैंने बताया भी। तो ये रिसेंटली ट्रेड है, इसमें अब ये नहीं मैं कह रहा कि मैंने काफ़ी पीछे से मार्केट का आपको दिखाया। अब ये रिसेंटली मैंने आपको बताया। ये आप नीचे ये टाइम चेक करें, 18 जनवरी 19 जून की मैंने आपको ट्रेड मैंने कैप्चर करके बताई कि दोस्तों मैंने रिसेंटली 1:12.48 मैंने यहाँ पे कैप्चर किया। ये एक दिन का हो गया। अब इसके हम पीछे देखें दोस्तों, पिछले 5-7 दिन का मैं बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे। अब ये देखें, यहाँ से 8 PM मैंने यहाँ पे क्लाइंट ड्रॉ की और एक करनी है 3:30 बजे दोस्तों। यहाँ पे 3:30 बजे मैं आपको लाइन ड्रा करके ये देखें। अब मूवमेंट कैसे भी करते करते यहाँ पे अगर कोई पीओई बनता है तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक ये पीओई पहले बन गया, ये टैप हो गया, और दूसरा पीओई हमारा यहाँ पे नहीं बना। ये एक पीओई बना है लेकिन यहाँ पे मार्केट आई नहीं दोबारा से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें ट्रेड एक किस्म की नहीं मिली। यहाँ पे ट्रेड हम देख सकते हैं कि हमें नहीं मिली। बहरहाल इसके पीछे मैं आपको लेकर चलूँ तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने मार्क किया हुआ था पहले से। दोस्तों ये 8:30 बजे जो एशियन सेशन ओपन हुआ
और 3:30 बजे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 3:30 बजे से लेके 8 बजे मार्केट कैसे भी मूव करें हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ तो मार्केट कोई ओबी बनाएगी, कोई पीओई बनाएगी। अगर नहीं बनाती तो दोस्तों हमने इसके हाई पे और इसके लो पे लाइन ड्रा करनी है। और ये देखें दोस्तों, अब ये देखें, अब इसका लो ये था और इसका हाई ये था। अब इसने एशियन सेशन जब स्टार्ट हुआ तो इसने ये इसका लो पहले इसको स्वीप किया। जैसे ही लो स्वीप किया तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे और एसएल एशियन सेशन के लो पे रखेंगे और 1:3 कैप्चर करेंगे। ये देखें, चूँकि 1:3 से हमें ज़्यादा ही मिला है। और दूसरी अगर इसमें ट्रेड हम देखें दोस्तों, एक ये ट्रेड बन गई। अब दूसरी अगर हम इसमें ट्रेड देखें कि जैसे इसने हाई को यहाँ पे स्वीप किया और यहाँ पे स्वीप करके रिजेक्शन कैंडल बनाई, तो हम यहाँ से एक डाउन की ट्रेड भी ले सकते हैं दोस्तों। अब इसमें कितना हमें मिला, ये देखें दोस्तों, इसमें 1:3 से हमें ज़्यादा मिल गया। मतलब कि अगर लो स्वीप हो गया तब भी हमें ट्रेड मिल गई, ऊपर से हाई स्वीप हुआ तब भी हमें ट्रेड मिल गई। इसमें हमें दोनों तरफ से ट्रेड मिल गई। अब इसके पीछे जो सेशन है वो मैं आपको बताऊं। ये देखें दोस्तों, मैंने ये पहले सारा कुछ किया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब देखें दोस्तों, ये 8 बजे की लाइन है और ये 3:30 बजे। अब मैंने कहा कि जहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई पीओई नहीं बनता तो हमने हाई पे और लो पे लाइन ड्रा करनी है। अब ये हाई था और एशियन सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो के ऐसे कंसोलिडेट करता करता ये इसने एशियन सेशन ने ये इसका हाई स्वीप किया। जैसे ही हाई स्वीप किया तो हमने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की और 1:5.74 मिल गई। कम से कम हमें 1:3 इसमें मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे 22 क्लियर हैं तो हम होल्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कि ये ट्रेड आपको आपके सामने मैंने दिखाई आपको। और अगर एक उसके पीछे चले जाएं तो दोस्तों ये देखें कि 8 बजे लाइन ड्रा करनी है और इसके पीछे 3:30 बजे। ये 3:30 बजे दोस्तों, ये मैंने 3:30 बजे। अब इसका हाई ये है और इसका लो ये है। अब इसके हाई और लो में देखेंगे ये एक लास्ट पीओई बना हुआ है, ये वाला। और यहाँ पे जब मार्केट आके टैप किया तो यहाँ से हमारी ट्रेड, अब एशियन सेशन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे उसने हाई पे गई लेकिन हाई स्वीप नहीं किया। यहाँ पे आके जो पीओई बनाई यहाँ पे आ गई तो यहाँ से 1:5.9 की हमें ट्रेड मिल गई। हालांकि ये काफ़ी ऊपर, या अगर हम होल्ड करते हैं हमारे 22 क्लियर होते तो दोस्तों ये 1:12 की हमें ट्रेड यहाँ पे मिल गई। बस एक दिन हमें ट्रेड नहीं मिली, बाकी हर दिन हमें यहाँ पे ट्रेड मिली। अब ये देखें दोस्तों कि ये हमने वैसे ही उसी तरह 8 बजे लाइन ड्रा की और एक 3:30 बजे। तो अब ये देखें कि यहाँ पे एक ओबी और एफईजी बना हुआ है। अगर आप ये देखें दोस्तों, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ये एफईजी बना है। तो एशियन सेशन जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे उसने ओबी को एफईजी को टैप किया और यहाँ से हमारी 1:3.5 की ट्रेड बन गई। तो इसी तरह दोस्तों आपने, ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर आपका फंडेड अकाउंट पास नहीं हो रहा तो इससे आपका फंडेड अकाउंट भी पास हो जाएगा दोस्तों। तो इससे आप अपने एनालिसिस को बेहतर भी कर सकते हैं और अकाउंट को ग्रो भी कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये एक और ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। हमने इसी तरह लाइन ड्रा करनी है 3:30 बजे और 8 बजे। और इसमें जो लास्ट पीओई होगा दोस्तों, ये देखें, इसमें अगर फ़र्ज़ कर देखें अगर आपको लास्ट पीओई नहीं बन रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें दोस्तों,
इसमें लास्ट पी आई यहाँ पे एक बन रहा है, और दूसरा एक ये पी आई है लास्ट, ये पी आई दोस्तों। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि ये यहाँ से एशियन सेशन स्टार्ट होकर इसने पी आई को ब्रेक कर दिया है, तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं कि जब यहाँ पे पी आई पे आए तो यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनाए, चूँकि ये देखें कि यहाँ पे एक रेड कैंडल रिजेक्शन बनाई है, तो अब यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो इसका स्टॉप लॉस है इसके हाई पे आप बफर करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें, इसमें भी हमें 1:3.9 मिल गया, मतलब 1:4 तक हम 4 तक चले गए। तो देखिए हमारा एक दिन भी ऐसा अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं गया। हाँ, एक दिन हमें ट्रेड नहीं मिली, बाकी जितने दिन भी दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा आया, आपको हर दिन 1:3 से ज़्यादा ही ट्रेड मिली। और जो मैंने आज कैप्चर किया 650 पिप, वो भी मैंने आपको बताया, वो इसी स्ट्रेटजी के मतलब था, इसी के मतलब था सेशन की। और दोस्तों ये देखें, अगर आपको इसमें से थोड़ा बहुत भी समझ लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे रहमान राजपूत को दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।